Hello to all. In this lecture, we are trying to understand the very important topic in C language, and this is called as a printf inside printf, right? So various cases is possible. So I will try to answer all the cases in case of a printf inside printf, right? So let's take a simple example. तो यहाँ पे हम आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको बेटर वे से समझा पाऊँ आपके पास, राइट। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि देखो यहाँ पे आपके पास जैसे वॉइड मेन है, ये प्रिंटफ आपके पास है परसेंटेज डी प्रिंटफ, राइट। तो हमने इसको बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज आउटर प्रिंटफ और दिस इज कॉल्ड एज इनर प्रिंटफ, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आउटर तो एक ही रहेगा आपके पास, ठीक है, आउटर प्रिंटफ आपके पास एक ही रहेगा, इनर प्रिंटफ में भी 1 2 3 n नंबर ऑफ आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो जैसा हमने केस लिया आपके पास आउटर प्रिंटफ 1 इनर प्रिंटफ 1, आउटर प्रिंटफ 1 इनर प्रिंटफ 2, आउटर प्रिंटफ 1 और आपके पास इनर प्रिंटफ 3। तो 4 5 इनर कितने भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि अगर प्रिंटफ इनसाइड आपके पास कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर रिप्लेसमेंट में कहीं पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपके पास, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए राइट, ठीक है। कितने भी प्रिंटफ रहे सेम आपके पास मेथड होगा, लेफ्ट राइट। ऑलवेज स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमने क्या बोला, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। तो कितने भी प्रिंटफ आपके पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इंटायर प्रिंटफ, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा आपके पास संजीव, ये देखो आपके पास प्रिंट हो जाएगा संजीव, ठीक है। ये परसेंटेज डी का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। इस संजीव में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके पास है, कितने हैं ये आप बताओ, 3 और 4 7। तो संजीव और 7 विल बी प्रिंटेड। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी और सी ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑप्शन सी में एस क्या है, स्मॉल से स्टार्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, आपके पास फर्स्ट केस हो गया, आपके पास फर्स्ट केस ओके है। अब सेकेंड केस में क्या है कि मतलब कि प्रिंटफ के अंदर 2 प्रिंटफ हो, उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्रिंटफ हो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फंडामेंटल आपके पास सेम रहेगा। देखो यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे एक मिनट, देखो ये हमने आपके पास 3 केस लिया है। फर्स्ट केस आपके पास तो हमने बता दिया, सेकंड केस ये देखो, ये आपके पास क्या आउटर प्रिंटफ एंड दिस इज द इनर प्रिंटफ। आप देखो कितने आपके पास इनर प्रिंटफ है, 2 है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पास। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपके पास, सचिन, यहाँ पे लिख दिया हमने आपके पास सचिन, ये देखो ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास संजीव, यहाँ पे आपके पास ये संजीव प्रिंट हो गया ये। उसके बाद आपके पास देखो ये जो परसेंटेज डी होगा ना, ऑलवेज जो इसके एडजेसेंट होगा, है ना, ऑलवेज जो ये आपके पास क्या होगा, एडजेसेंट होगा, उसी का नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट होगा 7। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों, अगर हमने तो जैसे बता दिया कि जो आपके पास एडजेसेंट वाला होगा आपके पास उसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वो आपके पास, ऐसा इसलिए होता है। देखो अगर मैं डेप्थ की मैं बात करूं तो जो प्रिंटफ होता है, प्रिंटफ इंटरनली, है ना, प्रिंटफ इंटरनली आपके पास क्या करता है, स्टैक के फॉर्मेट में आपके पास, है ना, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो आपके पास सबसे पहले ये सचिन स्टोर होगा, उसके बाद क्या होगा आपके पास संजीव, ठीक है। उसके बाद संजीव में देखो ये स्टैक में आपने पढ़ा हुआ दिस इज टॉप, तो स्टॉप में आपके पास कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 7। तो अगर नहीं भी पता है तो आप ये ध्यान रखो जो परसेंटेज डी के एडजेसेंट आपके पास होगा वो अगर 1% डी रहेगा तो ये ध्यान रखना आपके पास, ठीक है। सेकंड आपके पास थर्ड केस क्या है, देखो सेम हमने किया 3 प्रिंटफ के साथ, ठीक है। तो अगेन आउटपुट क्या आएगा, अनिमेश, सचिन, संजीव और अगेन 7। तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा एनिमेश और 7। अगेन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमने आपके पास केस नंबर 4 में कितने हमने किया आपके पास, ये देखो 4 प्रिंटफ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अमन प्रिंट होगा, अनिमेश प्रिंट होगा, सचिन प्रिंट होगा, संजीव होगा, फिर 7 आपके पास प्रिंट होगा। तो लेट्स
टेक वेरिफिकेशन ऑफ दिस कोड। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं आपके पास। देखो यहाँ पे लेट्स टेक अ जूम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, ये देखो संजीव 7, यस आ गया आपके पास। यहाँ पे नेक्स्ट हमने प्रिंटफ किया सचिन, तो देखो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए बताओ, सचिन संजीव 7। देखो आपके पास एक मिनट, वंस अगेन मे बी यस देयर इज सम डबल कोट्स इनसाइड द सचिन, यस ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो आंसर क्या आएगा, सचिन संजीव 7, यस सचिन। तो आप यहाँ पे देना चाहते हो तो सम स्पेस दे दो आप, ठीक है। तो देखो स्पेस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपके पास, ठीक है। तो इसको स्पेस मत दो यहाँ पे, देखो तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 3 दे दो, कोई आपके पास फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रिंटफ लेट सपोज कोई भी नाम आप लिख दो, अमन हमने दे दिया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अमन सचिन संजीव 7, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये हमें आंसर पता है, आंसर विल बी संजीव 7, ठीक है। लेट्स टेक, जैसे हमने एक स्पेस यहाँ पे दिया तो आंसर क्या आएगा, संजीव 8, बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो अ सिंगल कैरेक्टर, राइट। हमने यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे दिया तो संजीव क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको भी हमें आपके पास ध्यान रखना है। तो वी होप आपको ये प्रिंटफ इनसाइड प्रिंटफ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सोचना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको इसमें ट्राई करना है, कमेंट्स करना है कि क्या आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने 1% डी दिया है, तो आपको यहाँ पे देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको क्या प्रैक्टिस करना है। केस नंबर 2 में कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है। केस नंबर 2 में आपके पास एक तो हमने परसेंटेज डी हमने बता दिया आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, 2% डी ट्राई करना है, प्रिंटफ परसेंटेज डी, बाकी दो आपके पास ये जो इंटायर आपके पास, जैसे हमने इसको एक्स ले लिया, ये एक्स आप दो, मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे एक परसेंटेज डी पुट करके आप बताओ आंसर क्या आएगा। अगेन यहाँ पे कितने 3 है, तो 3 बार परसेंटेज डी को पुट करके बताओ। यहाँ पे 4 है तो 4 बार परसेंटेज डी करके बताओ, ठीक है। अगर ये भी हो जाता है, ठीक है, अगर ये भी आप कर लेते हो तो एक और इसका लास्ट लेवल आपके पास है, वो आप प्रैक्टिस करो। जैसे ये देखो देखो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे प्रिंटफ है, परसेंटेज डी 3 आपके पास हो गया। और मान लो यहाँ पे प्रिंटफ में जैसे कुछ भी आपके पास हो, जैसे यहाँ पे प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ, ठीक, ये आपने दिया, ठीक है। तो ये तो आपके पास केस आप बना लोगे, ठीक है। एक इसमें कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है आप मुझे बताओ। यही हो सकता है ना कि 1% डी रहे, 2% डी रहे, या 3 रहे, यही हो सकता है ना आपके पास। तो ये तो हमने कर लिया है ना। एक बार आप ये केसेस और ये केसेस करके देखो, देखो इसमें कुछ नहीं होगा, जितना परसेंटेज डी होगा और जितना प्रिंटफ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग जितने कैरेक्टर होगा वो, है ना, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये ट्राई करना है कि अगर 2% डी रहे और 3 प्रिंटफ रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2% डी रहे और 3 प्रिंटफ रहे, तो देख लेना एक में 0 आपके पास आएगा। रीजन आपको आप बताओ कमेंट करके, रीजन क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो वी होप ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपके पास, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और थैंक यू।